एक मिजाज, या वो जिंदा था तो उसको खिलाने की उतनी तड़प नहीं थी तो उसके नाम से खाने की तड़प है। तो बहरहाल वो उसको नहीं मिलता, याद रखिए। 1.25 लाख बार, 70,000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह के लोग तोशे बना के पहले से रख देते हैं। मतलब 70,000 बार एक, 70,000 बार दो, 70 मतलब स्टॉक रहता है ना, कहीं तो वर्चुअल स्टॉक पूरा भरा हुआ रहता है। और हालत तो ये कि पार्सल भी कर देते हैं। जैसे किसी की मौत की खबर आई, अल्लाह स्टॉक में से एक इनको, वो बोलते मैंने 70,000 तुम्हारे अब्बा को शिफ्ट कर दिया। वो बोलते शुक्रिया। बहुत से लोग आते भी, बहुत सी औरतें होती है बूढ़ी महलों में, उनके आते हैं कि वो हमारे अब्बा का इंतकाल होगा, एक पार्सल कर दी 70,000 का। वो बोलते ठीक है, वो एक 70,000 का स्टॉक में से लिया और आपको दे दिया। मतलब ये रखते कैसे वर्चुअल उठा के स्टॉक में पूरा, ये 70,000 के स्लॉट्स की एक निकालते और दे देते। और फिर वो बोलता शुक्रिया जज़ाकल्लाह। फिर वो साड़ी लाते उनके लिए, मिश्री, काजू, बादाम, खजूर एक मखसूस तादाद में एक शीन में रख के, लाल कपड़ा ढाक के कि आपने 70,000 का तोशा दिया तो हमारे तरफ से। और फिर वो औरत को जिंदगी भर अपना वली या अपना जिम्मेदार मानते वो लोग कि नहीं वो औरत या वो आदमी ने 70,000 हमारे। फिर अगली बार के लिए उन्होंने उनके खानदान के लिए तैयार करके बोलते मैंने देखो 5-6 और स्टॉक तैयार करके रखा, कोई भी हो जाए तुम्हारे पास तो आ जाना। मतलब एक तरह से वो बदुआ दे रहा कि तुम मरो, स्टॉक तैयार है। और बिल्कुल एहतराम से जाते, नहीं उन्होंने हमारे लिए पूरे इस साल तैयार करके रखे, को मर गया तो बेटे हमारी मगफरत उन्होंने पहले वैसा हाल कर दिया आपने कि बस मरो और इधर से एक साल मरो, इधर से एक पार्सल दे रहा। 70,000 बार का ला इलाहा इल्लल्लाह, 1.25 लाख बार का जो है आयत करीमा और मुख्तलिफ बहरहाल चीजें होती पड़ती, इसका कोई मौजूद और इसके कोई वो। इसी तरह आइंदा के लिए एहतियात करें उन पड़ोसियों से और पूछ कर ही उनसे जो है खाना। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि मैयत को गुस्ल देने के बाद, मतलब नमाज जनाजे के बाद जब दीदार करा दे तो मैयत को टच कर सकते क्या? मतलब एक मैं देखा परसों एक साहब की आंख खुली थी तो बंद करना चाह रहा था तो मना कर दिया, तो ये हाथ लगाना कहाँ तक दुरुस्त है? भाई ने एक सवाल किया, अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाए तो उसके बाद उसको हाथ लगाना कहाँ तक दुरुस्त होगा? तो देखिए, जहां तक मामला मैयत को शरई उज़्र के बुनियाद पर हाथ लगाने में तो कोई हर्ज नहीं। उठाना है, लिटाना है, कोई चीज जिसमें निकल जाए, जख्म है इस तरह से खून भी साफ करना है, ठीक, या डबल से गुस्ल दिलाना है, ये तो सब जायज चीज रहा। मामला उसके अलावा हाथ लगाना दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि फिर सब हाथ लगाएंगे। हाँ, गुस्ल से पहले एक चीज जो आती है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की गई, जिसकी वजह से लोग कहते हैं ऐसा किया जा सकता है, वो ये है कि किसी मैयत के पेशानी पे कोई चाहे तो बोसा ले सकता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आगे आए, आपके पेशानी पर बोसा रखा, अल्लाह के रसूल अब आपको दूसरी मौत नहीं आएगी, उसे एक ही बार मौत आती है, एक ही बार तकलीफ, समझ रहे बात? तो पेशानी पर बोसा लेना भी गुस्ल से पहले किया था शुरू में, तो ये किया जा सकता है। गुस्ल के बाद खामोखा जिस्म को हाथ लगाना ठीक नहीं, इसलिए कि उसको आपको कफनाना है और दफनाना है ताकि वो तैयार फ्रेश रहकर फरिश्तों के सामने हाजिर हो, उसके पास खुशबू हो। इसीलिए खुशबू के लिए कभी कभार पानी के अंदर जो खुशबू डाली जाती है, कफन पर खुशबू डाली जाती है, जिस्म पर खुशबू लगाई जाती है। जैसा आप जानते हो, क्योंकि जैसा आपने सवाल किया था भाई ने कि आंख खोली थी बंद करना चाह रहे थे, तो मैं भी कहूंगा मत बंद कीजिए, इसलिए कि आंख खोली को बंद करना काम शुरुआत का है। जब शुरू में खुली रही तो बाद में बंद नहीं होती, फिर तो मुमकिन ही नहीं है। तब शुरुआत में जिसकी आंख खुली रह गई, बाद में वो क्लोज नहीं हो सकती, तो वो वैसी रुक जाती है। शुरुआत में ही जो लोग मौजूद है कोशिश करे बंद कर दे, ना हो सके तो बहरहाल कोई उसके से वो गुनाहगार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहरहाल खुली रह गई है तो फिर कोशिश करना हो कि तो बेकार हो जाएंगे। तो लिहाजा ये वजह नहीं है उसकी आंख के लिए आप हाथ लगाए। तो लिहाजा खामोखा मैयत को गुस्ल लेने के बाद हाथ लगाना चाहिए। कफनाने 3 उसमें आप कफनारे हो ले जाके डाल दे। बेस्ट तो ये है कि कफनाने से पहले दीदार करा दे कफन, जब एक बार बंद कर दो सीधा ले आकर फिर डाल दे, वो ज्यादा बेहतर खर्च। समझ रहे हैं? अब आइए, इसी तरह मुस्नद अहमद की रिवायत है जो है साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत से अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल मेरी माँ फौत हो गई। एक सहाबी ने आकर कहा और फरमाया कि मतलब इन्होंने अर्ज किया, माफ करना, साद बिन उबादा ने, कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, क्या मैं उनकी तरफ फौतशुदा की तरफ कुछ मेरी जो है माँ जो फौत हो गई है, क्या मैं इसकी तरफ से सदका करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ तुम सदका करो उसकी तरफ से। तो उन्होंने सवाल किया, हज़रत साद बिन उबादा ने रज़ी अल्लाह अन्हु की दरियाफ्त किया कि कौन सा सदका बेहतर है? तो आपने फरमाया पानी पिला लो, पानी पिला लो। इसलिए कि अरब में सबसे अशद जरूरत पानी की होती है, पानी की बड़ी आज नहीं है लेकिन उस जमाने में थी। तो मुहद्दिसीन इसकी शरह में लिखते हैं जो चीज जिस जमाने में सबसे ज्यादा जरूरत की हो उसको देना चाहिए। अगर आज भी पानी की कमी तो पानी कीजिए, वरना आज हाल ये है कारपोरेशन के लिए पानी धड़ाधड़ ला के गिरा रहे आपके उसमें, कि फिर भी एक आदमी बोलता मैं बोर मारूंगा उसके पास। जरूरत नहीं है ना, अब पानी तो एक्स्ट्रा है, हदीस में पानी का लफ्ज है, लेकिन पानी सबसे ज्यादा अहम जरूरत थी। हालत तो ये थी कि एक पानी से कई बार वजू करना पड़ता था। आपको मालूम, एक तश में पानी लेके साहब वजू करते, उस तश में वजू करके गिरता, फिर ऊपर का हिस्सा हटाते, फिर नीचे के पानी से वजू करते। ये हाल तो था। पानी पीने के लिए, जानवर के लिए बहुत अहम था, ठीक है। तो लिहाजा पानी आज के दौर में जो सबसे ज्यादा जरूरत आपको लगती हो उसमें पानी, आज हम जिस इलाके में नीड नहीं,
हाँ, कोई कहे कि मेरे पास पैसा और क्या मैं अफ्रीका में बोरिंग खुदाऊं, बहुत अफजल अमल है, बिल्कुल खुदाई। वहाँ पीने का पानी इतना गंदा होता है, लोग इतने गंदे पानी पे की जिंदगी जी रहे, जिन पानियों को हम नाली का समझते हो लोग पी रहे हैं। मैं कहूंगा बहुत आपके असर रसूख है, आपको लिंक है और बड़ा सस्ता भी होता है वहाँ अफ्रीकी गरीब ममालिक में, जाए एक बोरिंग से पता नहीं पूरा शहर फायदा होता है। ऐसा कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं, आज ही वहाँ जरूरत। लेकिन आज बाकी इलाकों में, औरंगाबाद जैसे इलाकों में, महाराष्ट्र के इलाके में क्या जरूरत है पानी? वो जरूरत नहीं है कि इंसान मर जा रहे हो पानी ना मिले जैसा अरब में। लेकिन बहरहाल ये भी एक काम है, आप कर सकते हैं, लेकिन यही एक काम नहीं सदक़े जारी है, वरना हर कोई मैयत मरते एक बोरिंग खुदाना। अरे मस्जिद में 2 बोरिंग हो गई, नहीं मेरे बाप की भी ली ना, तीसरी बोरिंग, चौथी बोरिंग। वो बोलते हैं कितने बोरिंग कराएंगे, वो खत्म हो गया ना, नहीं कहीं और नहीं कराने का, यहाँ बहुत लोग आते ही कराते हम बोरिंग, क्यों? तो हदीस में पानी का लफ्ज़ है, लेकिन जरूरत वहां जहाँ बोरिंग करा रहे ना, उस बोरिंग करने वाली कभी हालत देख के कभी उसको दे देना सदका कि यार तू घर बना ले, अपना 25,000 ले ले मेरे से। क्या जिंदगी गुजारता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैयत के लिए जो तड़प है ना, जिंदों के लिए तड़प बाकी नहीं रही हमें। वो बोरिंग करने वाला पता नहीं वो सड़ी हुई रोटियां खा रहा है, पता नहीं कहाँ से लाके सूखी हुई डुबा डुबा के, देखिए मशीन के नीचे सोते रहते। कभी वो ख्याल नहीं आता कि बोरिंग सवाब जारिया के लिए अगर इस इंसान की जिंदगी बना दूंगा तो ये क्या सवाब जारिया है। वो कैलकुलेशन ही नहीं रहा, बस मामला अलग ही है हमारा। वो टारगेट कीजिए अपने ऑडियंस को, सवाब को टारगेट कीजिए, कहाँ मुझे करना है, किससे मैं हासिल करूंगा और कितना मुझे लेना है सवाब। जैसा हम मुनाफा कैलकुलेट करते, सवाब भी कैलकुलेट कीजिए हर चीज। इसी तरह नेक औलाद जो कुछ भी काम करती है उसका, आइए सबसे पहले नेक इंसान से शुरू करते हैं, सीधे हाथ वाले लोगों से शुरू करते हैं, जन्नती लोगों से शुरू करते हैं, अल्लाह के अंबिया, सुलहा मतलब सालिहीन, सिद्दीकीन, शहदा और नेकोकारों से शुरू करते हैं। इनकी कैफियत क्या होंगी नेक लोगों की? तो सबसे पहली चीज, जब मौत का वक्त आता है तो नेक लोगों के पास फरिश्ते सूरज जैसी रोशन शक्लें लेकर आते हैं, कभी 1, कभी 2 और कभी उससे जायद आते हैं। चमकदार रोशन शक्लें लेकर आते हैं, खुशबूदार जो है खुशबू के साथ, और जो अच्छे अच्छे चेहरों वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसके लिए खुशबूदार कफन को साथ लाते हैं जो रेशम का बना हुआ होता है, और वो कफन खुशबूदार कफन लेकर आते हैं। और आने के बाद मलिकुल मौत और दीगर फरिश्ते उस शख्स को सलाम करते हैं, उसको दुआ देते हैं। और यही पहला मरहला है, वो समझ जाता है कि मेरे लिए राइट चीज होने वाली, चूंकि सलाम किया गया मुझे तो सलाम कर। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ लोगों से, पहचान हो तो ऐसी हो कि फरिश्ते सलाम करे और उसका इंतजार वहां हो। दुनिया में तो बहुत पहचान लोगों की होती है, ये ज्यादा काम नहीं है। तो बहरहाल उसको सलाम करते हैं, अच्छी अच्छी शक्लों में आते हैं और उसको अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं, जिन अच्छे अच्छे नामों से दुनिया में उसे पुकारा जाता है। फुला बिन फुला, फुला बिन फुला, प्यारे प्यारे जो उसके अच्छे नाम, एक इंसान कहीं के नामों से पुकारा जाता है, सारे अच्छे को पुकारेंगे, उसको आवाज देंगे और उसको रूह निकालने से पहले मलिकुल मौत बशारत देंगे, ऐ नेक इंसान, तेरे अमाल से तेरा रब राजी हुआ और तू जो है निकल जा, तेरे रब ने तेरे लिए जन्नत मुकाम तय कर दिया है। जो ही वो नेक इंसान के इस बात को सुनती है कि उसके रब ने उसके लिए जन्नत तय कर दी है, वो मचलती है, लपकती है और फरिश्तों से कहती, निकालो मुझे, जल्दी बाहर निकालो, इसलिए कि मेरे रब ने मेरे लिए जन्नत उठा रखी है। और वो तेजी के साथ बाहर निकलती है, और जब निकलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस आसानी से निकल जाती है जैसा एक थैली में पानी को खोल दिया जाए, पानी गिर जाता है, उस तरह से इजीली वो जो है रूह निकल जाती है। और निकलने के बाद फरिश्ते जो मुअत्तर खुशबूदार कफन, दुनिया में तो हम बहुत खुशबू लगाते हैं ना, ये खुशबू असल है जो मर के बाद मिले इंसान को। तो मुअत्तर एक कफन जो रेशमी होता है, रेशम का बना हुआ होता है, लाकर उस कफन में वो लपेट देते हैं। लपेटने के बाद उसका इस्तकबाल और वेलकम होता है। उसे लेकर फरिश्ते पहली आसमान की तरफ बढ़ते हैं। पहले आसमान पर जब वो रूह जाती है, उसकी खुशबू से पहले आसमान के लोग जान लेते हैं कोई नेक रूह आ रही है, खुशबू बता देती है। और दरवाजा जो है आसमान का खटखटाया जाता है, पूछा जाता है कौन, तो कहा जाता है फुला की रूह लाई जा रही है। फरिश्ते कहते इस्तकबाल, खुशामदीद, वेलकम, खैर, बहुत खूब आए, बहुत अच्छे। दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पहले आसमान के फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं उस मुबारक रूह को कि बहुत कामयाब रूह रही, तेरा सक्सेसफुल मिशन रहा दुनिया के अंदर, आ जाओ, वेलकम, सलाम करते हैं। और उसके साथ उसकी मोहब्बत में इसकी खुशबू, और नेक बंदा था, उसको छोड़ने इन फरिश्तों के साथ जो रूह निकाल कर लाए दूसरे आसमान के दरवाजों तक जाते हैं। दूसरे आसमान के दरवाजे पे दस्तक दी जाती है,
दूसरे आसमान के फरिश्ते भाप लेते हैं कोई नेक रूह आ चुकी है, खुशबू से दरवाजा खोलकर सलाम होता है, वेलकम किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है, मुबारकबादें दी जाती है, तुम कामयाब रहे अपनी जिंदगी के अंदर, आओ। और फिर तीसरे आसमान तक सारे लोग मिलकर फरिश्ते छोड़ने जाते हैं, छोड़ कर आते हैं। मरहला 1 2 3 4 5 6 7वें आसमान तक जाता है। पूरे 7वें आसमान पे जाने के बाद अल्लाह ताला आवाज देता है और कहता है, हुक्म देता है और कहता है, इसे ले जाकर मेरे बंदे को वहीं डाल दो, इसलिए कि मैंने इसे मिट्टी से पैदा किया था और दोबारा इसी से उठाने वाला हूँ। और फिर और अल्लाह फरमाता है, इसका नाम इल्लीयीन, नेक लोगों के रजिस्टर में लिख दो, इसका नाम अच्छे लोगों के खाते में डाल दिया जाए। और इनके अंदर नेकोकारों की बुक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में इसका नाम इंदराज रजिस्टर लिख दिया जाता है कि नेक इंसान है। रूह फिर उसी मरहलों से लौट लौट कर खुशामदीद सलामतियां सुन सुन कर जमीन पर आती है और लाने के बाद उसे कब्र में वापस के जिस्म में डाल दिया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कब्र में रूह को वापस डाल दिया जाता है और लोग दफना के दूर चले जाते हैं, तो उसके बाद वो आदमी मर चुका था या मरा हुआ था, वो उनकी खड़ाओं की चप्पल और जूते की आवाजों सुनता है, चूंकि उसका रब उसे वो सुनता है, याद रखिए उन आवाजों को, और लोग वहां चले जाते हैं। और यही नेक इंसान जब इसको जनाजे पे लोग ले जाते हैं तो लोगों से कहता है, जो जनाजा उठाए हुए, अरे जल्दी चलो, इतने सुस्त रफ्तार से क्यों चल रहे हो, लेके जाओ, इसलिए कि मेरे अंजाम की खुशखबरी सुना दी गई है, मुझे लेके जाओ स्पीडली, मुझे डालो ले जाके खबर में। और जब खबर में उसे डाल दिया जाता है, जिस्म उसके रूह में डाल दी जाती है, इत्मीनान के साथ उठकर बैठ जाता है। अब वो 2 लोग आते हैं जो अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड है, जो आकर सवाल करते हैं, 2 फरिश्ते, एक मुनकर दूसरा नकीर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुनकर और नकीर की कैफियत ये है, काला और सियाह चेहरा है दोनों का, इसी के साथ साथ लाल लाल आंखें और बैल के सींग से ज्यादा बड़े बड़े दांत होंगे, और जब आएंगे तो जमीन को फाड़ते हुए आएंगे, सीधे नाजिल नहीं होंगे, जमीन को काटते हुए अपने दांतों से चीरते हुए आएंगे खबर में, और आवाज बिजली से ज्यादा तेज गरजदार आवाज में बात करते होंगे। और आकर जो है इस रूह से जो नेक थी, चाहे बद हो या नेक हो, इनका रवैया दोनों के साथ सख्त होता है। आकर बिजली जैसी कड़कती हुई आवाज में पूछते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन? दूसरा सवाल करते हैं, मन नबीयु का, तेरा नबी कौन था? तीसरा सवाल करते हैं, मा दीनु का, तेरा दीन क्या था? 3 सवाल करेंगे। सवाल दिखने में बहुत छोटे हैं, जवाब भी मालूम, अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम। लेकिन क्या आपको लगता है ये कितने आसान जवाब मुंह से यूं ही निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? बुरे आदमी का जब लूंगा तफसीलात तो वो जवाब देगा इत्मीनान के साथ, सवालात के मरहले में दिखाई देगा सूरज डूबते हुए नेक इंसान को, सूरज गुरूब होते हुए दिखाई जाएगा। ये सब गायब की बात हो रही। तो वो कहेगा फरिश्तों से, फरिश्तों उनके नकीर रुक जाओ, असर की नमाज का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे पढ़ने दो। मुनकर नकीर कहेंगे, खबर नमाज की जगह नहीं, उसे याद आएगा मर चुका हूँ, लेकिन वो जिंदगी में आदी था ना नमाजों का, इसको खबर में भी नमाज याद रहे। फरिश्ते कहेंगे ये खबर है, ये दुनिया नहीं है, इसमें अमाल नहीं है। तब वो कहेंगे कंटिन्यू करो अगले क्वेश्चंस तुम्हारे। और फरिश्ते 3 सवालात करेंगे। 3 सवालात करने के बाद फरिश्ते उसे कहेंगे आराम से लेट जाओ, आराम से लेट जाओ, जवाब दे दिया। और फिर एक खिड़की खोली जाएंगी और उसे जहन्नुम दिखाई जाएंगी, और फरिश्ते कहेंगे ये वो चीज थी जिससे तेरे रब ने तुझे बचा लिया। शुक्र अदा करेंगे अपने रब का। और फिर एक खिड़की और खोली जाएंगी जिसमें उसको जन्नत में उसका मुकाम दिखाया जाएगा। वो कहेंगे अल्लाह क़यामत जल्दी कायम कर ताकि इस मुकाम पे पहुंच जाओ। और फरिश्तों से कहेंगे फरिश्तों एक गुजारिश है, जाकर अल्लाह से मोहलत मांगो, मुझे माफ़रत दे, जाके रिश्तेदारों में जाकर बोलूं कि मुझे क्या फायदा हुआ है दुनिया में नेकियां करने का। फरिश्ते कहेंगे ये चीज मिल सकती, जन्नत का एक लिबास पहनाया जाएगा, जन्नत का एक बिस्तर डाला जाएगा, जन्नत में से खिड़की खोल दी जाएंगे जिसमें से ताजी हवा जन्नत की आएंगी, और कहा जाएगा सो जाओ। और उसे एक नई नवेली दुल्हन की तरह लिटा कर, जन्नती लिबास पहनाकर, जन्नती बिस्तर पर डालकर, जन्नत की खिड़की खोलकर हवा लेते हुए सो जाएगा। अब ये रोज़े क़यामत ही उठने वाला है। इसके बाद जब वो लेट जाएगा अपनी खबर में, तो एक शख्स वहां आएगा, और वो शख्स बहुत ही खूबसूरत चेहरे वाला होगा, और आकर सलाम करेंगे। ये पूछेंगे तुम कौन हो तुम जो खबर में आ गए? वो कहेगा मैं तेरे
नेक आमाल हो। मैं तेरे नेक आमाल हूँ जिसका बदला तुझे अभी से मिल रहा है। जन्नत का लिबास, जन्नत का बिस्तर खिड़की खुली है, और उसकी नजर जहां तक जाती है उसकी खबर को एक्सपांड फैला दिया जाएगा। एक रिवायत में 70 हाथ, एक रिवायत के अंदर 35 हाथ, एक रिवायत में जहां तक उसकी विजन होगा, आंखें जाएंगी, नजरें, खबर वसी कर दी जाएंगी, और नेक आमाल आकर उसको खुशखबरी देंगे, मैं था तेरा वो साथी, उसने बहुत मोहब्बत करी, अपने से नजदीक रखा अच्छे अमाल को, आज तुझे बदला ये इसके बदले कि तू जो है जन्नत के फायदे उठा रहा है। और उसे कहा जाएगा सो जाओ, और वो आंखें बंद करके इत्मीनान के साथ अब दोबारा उठाए पहले सुर तक सो जाएगा आराम से, नर्म और नाजुक वाला है। बखिया माल और रिश्तेदार जिसके लिए दीन और शरीयत को मुकम्मिल हम बाला ताक रखते हैं, ये कोई भी साथ नहीं आएगा, कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा, कोई भी किसी किस्म की हेल्प नहीं कर सकता। याद रखिए, किसी किस्म की जो है वहाँ मदद भी नहीं मिलेंगी। आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह हल ना किया, कुरान में बहरहाल बहुत सी जगह बताई। तो ये नेक अमाल है जो इंसान के साथ आते हैं, नेक अमाल है जो इंसान के साथ आते हैं। अब सवाल ये है, सवालात तो बड़े आसान हैं, सवालात तो बड़े आसान, 3 मुख्तसर से सवालात कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मैं तो यूं कह दूंगा अल्लाह। मन नबी का, इतना सा सवाल, मैं कह दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, दीन इस्लाम, इतना आसान। याद रखिए, सवालात 3 हैं, मुख्तसर से है, लेकिन वही जवाब दे पाएगा जिसकी जिंदगी इस पर गुजरी, जिसकी जिंदगी इस पर गुजरी, जिसने दीन जो अल्लाह को वाकई में रब माना, इसी से दुआएं की, इसी से मुश्किल कुशाह में आवाज दी, इसी से हाजत रवाई कराई, इसी से दस्तगीरी की, इसी से औलाद मांगी, इसी से जिंदगी मांगी, इसी से तमाम चीजें इसने की। जिसने इसको अपना माना था वही कहेंगे अल्लाह मेरा रब है, वरना दूसरे तो अलग अलग वो करेंगे, वो नहीं ले सकेंगे अल्लाह का नाम। जिसने वाकई में अल्लाह के लिए सब कुछ किया वही कह सकेगा मेरा रब अल्लाह है। आज जवाब आसान दिखता है, अल्लाह, इतना तो कहना है, लेकिन जवाब मुंह से नहीं निकलेगा। वो खबर की अल्लाह की और फरिश्तों का वो आलम, इंसान जवाब नहीं दे पाएगा। और इंसान याद रखिए, जो अमल करता है वही कहता है। वाकई आप सुनते हैं बहुत से लोगों की मौत का वक्त आ गया और गाने गा रहे हैं, कहा जा रहा है कलमा पढ़ो, नहीं आता है। जिंदगी में जो अमल किया वही होने वाला है, याद रखिए, वही होने वाला है। जिंदगी भर गाने गाए, गाने निकलेंगे मौत के वक्त। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिस हालत में इंसान मरता है उसी हालत में उठाया जाएगा। नमाज की हालत में मरा, नमाजी उठाया जाएगा। तवाफ की हालत में मरा, तवाफ में उठाया जाएगा। अल्लाह की राह में मारा गया, उसी हालत में उठाया जाएगा। जिस हालत में मरता है उस हालत में उठाया जाता है। तो जिसने वाकई में अल्लाह को रब माना, उसके साथ शरीक नहीं किया, वही कह पाएगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, बाकी नहीं कोई। आसान नहीं है। दूसरा सवाल, मन नबियों का, तेरा नबी कौन है, मैं तो आसानी से कहूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, ये जवाब सिर्फ वो दे पाएगा जिसने वाकई में अपनी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपके तरीके, आपकी इत्तिबा पे गुजारी है, वही कह सकेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी है। बाकी लोगों के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकलेंगे। या तो हाँ ला अदरी, मुझे नहीं पता ये कहेगा, या कहेगा लोग कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी है। अल्फाज उसके मुंह से नहीं निकले। तो जिसने अपनी जिंदगी में रसूलुल्लाह को हादी, अपना रहबर और अपना जो है इत्तिबा के लायक समझा, आपकी सुन्नत पे अमल किया और तमाम जिंदगी इसी पे गुजारी और इसी पे इसका खात्मा हुआ, तो यही आदमी है जो आसानी से कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी है और गवाही देगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। बाकी लोगों के मुंह से नहीं निकलेंगे। तीसरा सवाल, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। हम समझते कितना आसान है, दीन इस्लाम। याद रखिए, ये वही शख्स कह सकेगा जिसने वाकई में शरीयत को नमूना बनाया और इस पे जिंदगी गुजारी, जिसने गैरों के तरीके पे जिंदगी गुजारी है, वो कह पाएगा दीन इस्लाम है मेरा। जिसने अपने निकाह, अपनी पैदाइश की रसूमात और अपनी मौत के रसूमात, अपनी जिंदगी के हाल और अहवाल काफिरों के जैसे बना रखे, क्या वो कह पाएगा मेरा दीन इस्लाम है। ये तो वही कह पाएगा जो खालिस इस्लाम पर चला हो, वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम, वरना वो कहेगा मुझे नहीं पता क्या है, लोग कहते थे मेरा दीन इस्लाम। ये हालत होंगी। सवाल मुख्तसर से है, जामे है, जिसने इस पर जिंदगी गुजारी वही जवाब दे पाएगा। बाकी लोगों के लिए नामुमकिन होगा कि वो किसी चीज का जवाब दे पाए इसमें से। आइए हम देखते हैं सहाबाओं का इस खबर के ताल्लुक से क्या मामला था। सवाल और जवाब के ताल्लुक से मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं को खबर के हालात बताए। तो एक सहाबी रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल, खबर के अंदर जब फरिश्ता खड़ा होगा, और फरिश्ते होंगे खबर में गज लेकर, याद रखिए, फरिश्ता खड़ा होगा और जब हमसे सवालात करेगा हम तो मिट्टी के बुत बन जाएंगे। एक इंसान कैसे जवाब दे पाएगा, हम तो मिट्टी के बुत बन जाएंगे, इतने खौफनाक ये जो फरिश्ते हैं, मुनकर और नकीर अंदर आए हुए, और एक फरिश्ता रिवायत में गज या हथौड़े लेकर आएगा। हाँ, एक इंसान तो मिट्टी का बुत बन जाएगा, कैसे जवाब देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कलमे तौहीद की बरकत से दुनिया और आखिरत के अंदर ये उसके कदम अल्लाह सुब्हानहू तआला जमा देगा।
कलमे तौहीद की बरकत से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी बरकत से अल्लाह दुनिया और उसके आखिरत में कदम जमा देगा। जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 27 में तफसीरात दी और बयान किया और कहा युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है कि ईमान वालों को कलमे, अपने कलमे के जरिए, कलमे तैयबा के जरिए, तौहीद के कलमे के जरिए इस दुनिया में और आखिरत में साबित कदम रखेगा। तो याद रखिए ये कलमे तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो इंसान को दुनिया में और आखिरत में जमा देगा। सवाल ये, कलमा तो छोटा सा है, इसके तकाजों को जिसने पूरा किया उसके साथ ये सलूक होगा। इसके तकाजे सिर्फ ये नहीं कि हमने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद काफी हुआ, इसके तकाजों को जिसने लिहाज रखा है, इसके मुताबिक उसकी जिंदगी गुजरी, वही लोगों के साथ ये मामला होगा। बकिया दूसरे लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर तो ये कलमा तैयबा है जो हमें वो करेगा, तो इस कलमे को हम थाम ले, इसके तकाजों को समझे और इसके मुताबिक अमल करें। हम आइए इन 3 सवालों के बाद एक चौथा सवाल भी होगा, एक चौथा सवाल भी है, लेकिन ये सवाल उन तीनों का नहीं है, ये अलग से एक सवाल होगा जो अबू दाऊद की रिवायत और मुस्नद अहमद की हदीस है और बुखारी में भी इसका एक हिस्सा आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अच्छा इंसान जवाब दे देगा कि अल्लाह मेरा रब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी और इस्लाम मेरा दीन है, तो फरिश्ते पूछेंगे, ऐ शख्स, ऐ नेक इंसान, तुझे कहाँ से पता चला, कैसे मालूम हुआ कि ये जवाब कैसे मिले? तो आइए अब सुनिए जवाब कहाँ है, कहाँ ये जवाब छुपे हुए तीनों सवालात के। इस चीज को जान ले और कभी अपनी जिंदगी में अब इस चीज को ना छोड़े। इन अगर जवाबात को आसानी खबर में देना है तो क्या है वो चीज जिसने उस नेक इंसान को जवाब देने के लिए वो किया, जिसने उसको जवाब बताया? रसूलुल्लाह फरमाते हैं नेक इंसान से फरिश्ते पूछेंगे और कहेंगे मा युद्री का, कैसे तुझे पता चला, कैसे मालूम हुआ इनके जवाबात? वो कहेगा नेक इंसान क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी। और फिर फरमाएगा आमनतु बिही, ईमान लाया था, व तसद्दक़ बिही, और उस पर जो है मैंने इसकी तस्दीक की थी। कहाँ है जवाबात? कौन सी गाइड बुक में इस जो है क्वेश्चन की जो है आंसर्स है? कुरान, अल्लाह की किताब में जवाब है। जब उससे पूछा जाएगा, कोई चौथा सवाल नहीं है, अलग से पूछा जाएगा कहाँ से जवाब मिले? वो कहेंगे क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी। आमनतु बिही, सिर्फ पढ़ी नहीं, ईमान भी लाया था। व तसद्दक़तु, और उसको मैंने तस्दीक भी किया था उससे। तो क्या पता चल रहा है? इस अल्लाह की किताब है जिसमें जवाबात हैं। आइए अब बुरे इंसान से पूछेंगे तू जवाब क्यों ना दे पाया, जवाब क्यों नहीं मिला जो तुझे है? वो कहेगा, अल्लाह फरिश्ते उससे पूछेंगे ला दरैता वला तलैता, कि तूने जवाब क्यों नहीं मिला? तो वो कहेगा ना कुरान पढ़ा, ना तूने कुरान पढ़ा, ना तूने जाना। वो कहेगा मैंने ना कुरान पढ़ा ना मैंने जाना। फरिश्ते कहेंगे ना तूने तस्दीक की, ना कभी कुरान पढ़ा, ना तूने इसको जानने की कोशिश की। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक फरिश्ता होगा, दो मुख्तलिफ रिवायत में 2 के तस्करे आते हैं। एक रिवायत में आता है कि एक फरिश्ता होगा जो गज लिए हुए होगा, लोहे की सलाख, और वो सर के पास खड़ा होगा, जो बहरा भी होगा और गूंगा भी होगा। रसूलुल्लाह फरमाते वो गज उठाएगा और उठा के जोर से उसके सर पर मारेगा कि जमीन और आसमान की तमाम मखलूक उसकी चीख सुनेंगी सिवाय जिन और इंस को छोड़कर, आसमान तक उसकी आवाज जाएंगी और रेजा रेजा उसका सर हो जाएगा। फिर जुड़ाएगा कि तो अल्लाह की किताब नहीं पढ़ा? रसूलुल्लाह फरमाते क्या तुम जानते हो वो गज कैसी है? कहा अल्लाह के रसूल हम नहीं जानते। तो कहा अगर वो गज लेकर किसी दुनिया के बड़े पहाड़ पर मार दी जाए, वो पहाड़ को रेजा रेजा चूरा चूरा कर देंगी वो गज। और इंस और जिन, तमाम इंसान और तमाम जिन भी अगर एक जगह मिल जाए तो उस गज को तुम हिला भी नहीं सकते, इतनी वजनी होंगी वो एक गज। तमाम जिन और इंस पहले से लेकर आखिरी सब भी मिल जाए उसको हिला भी नहीं सकते हो, वो पड़ेंगी सर पर हर बार। दूसरी रिवायत में अबू दाऊद की जो अल्फाज है, फरिश्ता तो हथौड़े लिए होंगे, दो हथौड़े लिए होंगे। जब पूछेगा कि क्यों नहीं जाना, वो कहेंगे मैंने कुरान नहीं पढ़ा। तो फरिश्ता कहेगा कि ना तूने जाना ना कोशिश की, और वो दोनों हथौड़े लेकर उसकी कनपट्टियों पर रसूलुल्लाह फरमाते मारेगा, जिससे उसका भेजा निकल कर उसको उड़ जाएगा और इस जोर से वो चीख मारेगा जमीन और आसमान की तमाम मखलूक सुनेंगी सिवाय इंस और जिन को छोड़कर। तो पहला ही अजाब जिसका इंसान मुकल्लफ हो रहा है वो क्या है? अल्लाह की किताब। हमको तो लगा अल्लाह की किताब छोड़कर इसके उसके खुतूत, इनकी उनकी बातें, फला और फला किताबें, फला अल्फाज और फला चीज, फला पानी और फला ये डाल दो तो हम जन्नत में जाएंगे। यहाँ तो एक ही सवाल हो रहा है, अल्लाह कहाँ से जवाब मिले? कहेंगे अल्लाह किताब से। और क्यों नहीं मिले? अल्लाह किताब नहीं पढ़ा था। तो अल्लाह की किताब बुनियाद याद रखिए इस दुनिया के अंदर और उस आखिरत में और उस कब्र के अंदर, लेकिन इस किताब को हमने फरामोश कर दिया आज। आइए इस हदीस से जो नुकात पॉइंट्स मिलते क्या है? पहला नुक्ता जो मिलता है, कुरान मजीद वो किताब है जो मुनकर और नकीर के सवालात के जवाब दिलाएंगी।
कुरान मजीद वो किताब है जो मुनकर और नकीर के सवालात के जवाबात देने में आसानी करेंगी। पहली चीज मालूम हुई। दूसरी बात जो मालूम हुई, जो कुरान पर ईमान लाए पढ़े वही कब्र के इम्तिहान से जो है कामयाब होने वाला है। जो कुरान पर ईमान लाए पढ़े उसकी तस्दीक अमल करे वही कामयाब होगा। खाली मुंह से ईमान लाना भी काफी नहीं, जब तक कि पढ़ कर तस्दीक ना करे, मतलब अमल ना करे उसका। दूसरा नुकात ये पता चलता। तीसरा पॉइंट जो पता चलता है कि काफिर और मुनाफिक पे सबसे पहली चीज या सबसे पहली बात जो साबित करके फर्द जुर्म जो आयद होगा उस पर, वो ये जुर्म होगा अल्लाह की किताब क्यों नहीं पढ़ा। जो पहला जुर्म उस पर आयद किया जाएगा वो है अल्लाह की किताब क्यों नहीं पढ़ा, क्यों तस्दीक नहीं की उसकी। और चौथी बात जो मालूम होती है कि कुरान को ना पढ़ने वालों को, ना समझने वालों को सर पर मारा जा रहा है। वो इसलिए कि दिमाग मरकज है समझ का, तुमने इस मरकज को इस्तेमाल नहीं किया अल्लाह की किताब के लिए। दुनिया के उसमें तो बड़े होशियार बनते थे, बड़े चालाक और चतुर बनते थे, लेकिन अल्लाह की किताब का जब मामला आया मासूमियत इख्तियार कर ली। ये हमारा काम नहीं है, वो लोग कर रहे हैं, हम उनके पीछे सिर्फ चल रहे हैं। तो ये किताब इसलिए दी गई थी, ये किताब इसलिए दी गई थी कि लोग ये कहे। और इतनी गलत फहमियां इस किताब के ताल्लुक से, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, जितनी गलत फहमियां अल्लाह की किताब के ताल्लुक से आज फैलाई गई है इसकी कोई इंतहा नहीं है। इस हद तक गलत फहमियां फैलाई गई है कि कुरान पढ़ने से लोग गुमराह हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए मेरे रब, तुझसे मेरी दुआ है कि अगर ऐसी किताब दे दी जिसको पढ़ के मैं गुमराह होता हूँ तो अब हिदायत में कहाँ से लाऊं, कोई और किताब उतार फिर मेरे लिए। इल्तिजा है मेरी फिर मैं अपने रब से कि अगर ये किताब में गुमराही तूने दे दी तो हिदायत किस किताब में, फिर वो किताब मुझे दी जाए। ये अल्फाज मुंह से निकालते वक्त क्यों नहीं इंसान सोचता है कि अल्लाह की किताब गुमराही दे सकती है। हाँ, तेरी नीयत गुमराही की है तो अल्लाह बरकत दे, तू गुमराह हो उससे। मेरी नीयत इस किताब से हिदायत की खालिस। अरे इस किताब ने तो उस जाहिल कौम को लोगों के लिए जो मीनार बना दिया, लोगों के लिए रोशन चिराग बना दिया, चमकते हुए सितारे बना दिए। जिन लोगों को दुनिया में सबसे घटिया और जलील समझा जाता था, जो जहालत के अंदर सबसे निचले थे, उस कौम में एक नबी आता है, उसकी उसी के अंदर से वो किताब लाकर उन पर खिदमत और पढ़ता है और वो कौम उस पर ईमान लाती है, दुनिया के लिए रोशन चिराग बन जाती है। जो सबसे जाहिल और बदतर कौम थी, सवाल ये है अगर सबसे जाहिल कौम इस किताब को पढ़कर ईमान लाकर उस पर अमल करके दुनिया में मिसाल बन सकती है, मैं एक मुसलमान घर में पैदा होके इसको पढ़ के कैसे गुमराह होता हूँ। सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि मैं मुसलमान घर में पैदा होकर अगर इस किताब को पढ़ के गुमराह होता हूँ तो सवाल ये वो कैसे हिदायत याफ्ता हो इस किताब को पढ़कर, जो सबसे गुमराह थे दुनिया में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मी जाहिल अनपढ़ कौम में भेजे गए। सवाल ये था अगर ये किताब सिर्फ उनके लिए थी कि जो पढ़े लिखे समझ सके तो अल्लाह ने फिर अल्लाह के रसूल को पढ़े लिखों में भेजता, इन जाहिल कौम में क्यों भेजा। नमूना दे दिया, ये कुरान का नमूना दे दिया कि सबसे जाहिल कौम भी अगर इसको थाम ले तो वो रोशन चिराग और मीनार बन सकती है लोगों के लिए हिदायत के। तो मुसलमानों इसको थामो, इस पर अमल करो। इसमें वो इनकलाब है, इस किताब में वो हिदायत है, वो रहनुमाई है जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी करती है। वाक़ियात हम सुनते हैं, हालात हम सुन रहे हैं। एक गैर मुस्लिम था, कुरान पढ़ा, हिदायत पर आ गया। सवाल ये है एक गैर मुस्लिम कुरान पढ़े, हिदायत पर आए, एक मुसलमान कुरान पढ़े, गुमराह हो जा रहा है। कैसी बात है ये कुछ अकल में समा नहीं रही है। एक यहूदी ने कुरान पढ़ा, इस्लाम ला लिया। सवाल ये कि यहूदी कुरान पढ़ के कट्टर यहूदी बन जाना था, इसलिए कि गुमराह होना था, वो कैसे हिदायत पर आ रहा है और मैं पढ़ूं तो मैं गुमराह हो जाऊं। बड़ी अजीब बात है। रब्बुल इज्जत ने इस किताब के ताल्लुक से तो ऐलान कर दिया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, मैंने इस किताब को आसान कर दिया समझने के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, अमल के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, तो है तुम में से कोई जो इससे हिदायत हासिल कर ले। 4 बार सूरह क़मर के अंदर ये ऐलान किया गया, वलक़द यस्सरनल कुरान। यस्सरनल कुरान कायदे को बोलते हैं हमारी जबान में, आसान कुरान। यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि, अमल के लिए, जिक्र के लिए, याद दहानी के लिए, रिमाइंडर बनाकर भेजाए। फहल में मुद्दकिर, है कोई इससे फायदा उठाने वाला। ये तो ऐलान करिए अल्लाह की किताब। तो इस किताब को छोड़कर अपनी दुनिया और आखिरत ना बर्बाद कर ले, हम दूसरों के बहकावे में आकर कहीं इसको छोड़कर अपनी जिंदगी ना बर्बाद कर ले और आखिरत को जो खसारे में ना डाले। इस किताब को थाम लीजिए, इससे जबरदस्त रिश्ता जोड़िए। जैसा रब ने कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी किताब को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रुका, सीधा टुकड़े टुकड़े फिरकीना बनाना। तो ये वो किताब है जो जमा कर सकती है और ये वो किताब है जो अल्लाह की रस्सी है। जिसने इसे थाम लिया वो हिदायत पर आया, जिसने इसे छोड़ दिया उसने गुमराही पाई है। याद रखिए, दुनिया में उसने गुमराही पाई है। और कुरान इस चीज का ऐलान सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 123 में कर चुका है, फमन तबिअ हुदाया फला युज़िल्लु वला यशक़ा। अल्लाह फरमाता है जो इस हिदायत पर चले मेरी भेजी गई वो दुनिया में भी गुमराह ना होगा और आखिरत में कोई मुसीबत में परेशान या जो मुलविस नहीं होगा।
कौन सी अल्लाह की किताब जो था हमें हिदायत। आगे फरमाया सूरह बकरा की आयत 38 है, फमन तबअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मेरी किताब पर चले, उसकी हिदायत पर अमल करे, फला खौफुन अलैहिम, उस पर कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और वो गमगीन नहीं होगा। ये पहली हिदायत थी जिस हिदायत के साथ आदम को भेजा गया था। कुरान में कहा हमने आदम को भेजा और ये बात कही, फमन तबअ हुदाया, ऐ आदम तुम्हारे बाद के आने वाली नस्लों में जब मेरी हिदायत आए, जो उसकी इत्तिबा कर ले, उसके पर कोई खौफ नहीं होगा, वो क़यामत दिन गमगीन नहीं होगा। तो ये किताब को आज थामने की जरूरत है। यही किताब हमें बताती है क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हक है, क्या बातिल है। इसको फुरकान कहा गया, अल्लाह ने फुरकान का फर्क करने वाली किताब। तो ये वो किताब है जो दुनिया में भी सुरखरू करेंगी, हमको कामयाब करेंगी, कब्र में भी ये कामयाबी की जामिन बनेंगी, आखिरत में भी ये कामयाबी की जामिन है। तो आइए इस किताब को थाम ले। कि अच्छे या बुरे उसके हिसाब से उस पर केस चल रहा है, फिर वो केस कोर्ट में चलता है, फिर कोर्ट एक अलग सुनवाई देंगे जिसको उसको आखिर में सजा मिलेंगी। तो बस ये खबर वही है, निशानदेही है, असली अजाब नहीं मिल रहा उसको अभी। असली से मुराद वो शिद्दत से जो जहन्नुम में मिलने वाला है, सिर्फ एक निशानदेही की गुनाहगार था तो अभी से जान ले कि उसका मुकाम क्या है, और एक उस पर एक झलक दी जा रही है। याद रखिए खबर में जो अजाब जो हदीस में आते हैं, बहरहाल ये बहुत संगीन है ये भी, लेकिन ये तो सिर्फ एक झलक है उस अजाब की जो आखिरत में और क़यामत में उसको मिलेगा। याद रखिए, ठीक है। तो इसी तरह ये है कि कब्र के अंदर जो अजाब हो रहा है ये सिर्फ एक निशानदेही है उसके गुनाह और खताओं की। जिस तरह से एक इंसान या बच्चा खता करे, लोग उसको पकड़ के वहीं से मारते हुए ले जाते हैं, फिर उसका बाप अलग मारता सजा उसके बाद, ऐसा किया तुमने, फिर और वो खाता। तो ये पहला फेज, वो दूसरा फेज। लेकिन यहाँ की सजा कमतर होती है, जब वो हाकिम काजी या अपने बड़ों के पास जाता है वो सजा असल होती है, ठीक है। तो इसी तरह अल्लाह खबर के अंदर जो सजा और जजा उसको मिल रही है वो दर हकीकत आने वाली सजा से बहरहाल कम है, और असली सजा के लिए उसको तैयारी कराई जा रही है कि तुम गुनाहगार थे। अब क़यामत के दिन क्यों अल्लाह फिर मीज़ान और इस तरह से कायम करेंगे हिसाब किताब, तो बहरहाल ये इसलिए करेगा कि अल्लाह पर कोई हुज्जत कायम ना हो, अल्लाह अपनी हुज्जत कायम कर दे। एक शख्स आया और कहा खबर में तो मेरे साथ अजाब हो गया, मारा गया, मुझे क्या था, तो उसको नामे अमल दिया जाएगा, अब ले लो, फिर चलो अब इसमें भी देख लो रिकॉर्ड। माली हाजिल किताब, इस सूरह कहफ में अल्लाह ने कहा कि वो किताब दे दी जाएगी, कहेगा माली हाजिल किताब, ये कैसी किताब है, ना बड़ी अमल को बड़ा से बड़ा अमल छोड़ा, ना बारीक से बारीक कोई चीज छोड़ी, सब लिखा हुआ है। जैसा कि इंसान बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, तो लोग बोलते रिजल्ट आन दो बेटा, पता चल जाएगा असलियत क्या है। मैंने बहुत लिखा एग्जाम में, ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो नतीजा बताएंगा, हालांकि पहले से पता है इसको क्या होने वाला है, फिर नतीजा आया फिर कान मोड़ जाता है उसका, ये नतीजा क्या तुम। तो बहरहाल ये एक हिस्सा है सिर्फ अजाब का, असली अजाब पूरा उसका बाकी है। लिहाजा इस दौर से उसके अजाब शुरू होता है और आखिरत में उसके लिए और ज्यादा दर्दनाक और संगीन होता है। किसी ने एक सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी ने पूछा, लोग कहते हैं कि रमजान के महीने में और जुमा के रोज अगर किसी शख्स की वफात होती है तो वो सीधे जन्नत में चला जाता है या क़यामत तक उस पर अजाब नहीं होता। बराए मेहरबानी कुरान हदीस के रोशनी में इसको समझाएंगे। तो सबसे पहले से तो याद रख लीजिए, रमजान के महीने में जो इंतकाल कर जाए सीधे जन्नत में जाता है, ऐसी कोई रिवायत नहीं आती है, हदीस में ऐसी हदीस नहीं है। जो हदीस के अल्फाज यूं है कि रमजान के महीने में जन्नत के पूरे दरवाजे खुले होते हैं और जहन्नुम के पूरे बंद होते हैं। तो इससे कुछ लोग इस्तेदाल कर लेते हैं कि जब पूरे जन्नत के खुले और जहन्नुम के बंद मतलब सीधे जन्नत में जा रहा। लेकिन मुहद्दिसीन लिखते हैं जो जन्नत के दरवाजे पूरे बंद और जन्नत के पूरे खुले और जहन्नुम के, ये इस एतबार से कि रमजान का महीना वो महीना है जिसमें जहन्नुम बंद है, मुसलमानों नेकी करके मग़फ़िरत करा लो, ये माने में है, ये माने में है वो कि नेकी कर लो। जैसा रसूलुल्लाह की वो बद्दुआ या दुआ, बहरहाल जो भी आप समझे। हाकिम की रिवायत आपने कहा लानत, हलाकत, बर्बादी, वैल और बुराई उस शख्स पे हो जो रमजान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करा सके उसमें। तो मतलब रमजान का महीना इतनी अहमियत का हमें वो मग़फ़िरत करा सकता है आपकी, इसमें ऐसे अमाल करे कि मग़फ़िरत, बहरहाल अब तो 3 दिन ही बाकी है, बहरहाल अल्लाह से खूब गिड़ाइए, तौबा कीजिए, भी हमारे लिए काफी है 3 दिन में बहरहाल। तो इसका माना वो लोग कहते चूंकि जन्नत के दरवाजे खुले, हदीस में अल्फाज आता है जहन्नुम के बंद तो सीधे जाएगा, लेकिन हदीस में ये अल्फाज नहीं कि सीधे जन्नत में जाता है, कहीं भी नहीं। ये हाँ जरूर है जन्नत के खुले जहन्नुम के बंद है, मतलब ये कि इस तरह से। लेकिन एक कोई भी इंसान अगर रमजान में मरता है वो उसके अमाल के एतबार से होगा, इसमें कहीं फजीलत नहीं है कि उसको खबर का अज़ाब नहीं होगा, उसको सीधे जन्नत मिलेंगे, ऐसे अल्फाज कहीं नहीं है। हाँ, एक ऐलान है, एक अलामत बताई जा रही है कि ये वो महीना है जिससे मग़फ़िरत हो सकती है, तो करवा लो, इस माने में हो। अब जहां तक सवाल ये था कि जुमा के दिन, तो हाँ जुमा के दिन के ताल्लुक से रिवायत आती है, रसूलुल्लाह ने फरमाया जो जुमा के दिन या रात, जुमे और रात पहले आती शरीयत में, आज हम 27 की रात मना रहे, कल 27 का दिन है, ठीक है, वरना हमारे इंग्लिश इसमें जरा उल्टा होता है, कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो रसूलुल्लाह फरमाया जो जुमे की रात, मतलब जुमेरात को जो गुजर की रात आती है हमारे एतबार से, और जुमे के दिन इंतकाल कर जाए, उसको खबर का अज़ाब वो नहीं होता आखिर तक। हाँ, हिसाब किताब होगा उसका, सीधे नहीं जाएगा वो भी, हिसाब किताब होगा, लेकिन ये जो अज़ाब है उससे बच गया, जो बीच में होने वाला था उस पर। अगर नेक था तो भी बहरहाल उसको तो बहरहाल अच्छा ही था, बद भी था तो बच गया। हाँ, क़यामत के दिन लेकिन हिसाब किताब होगा, वो उससे मुस्तस्ना नहीं होता है कि तो जुमा के दिन रमजान में कई गैर मुस्लिमों को इंतकाल होता है,
तो बुनियाद तो ईमान है, और ईमान वाला जुमा को इंतकाल कर जाए, गैर जुमा इंतकाल कर जाए, उसके लिए तो आसानियां है ही कहीं नहीं, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये फजीलत होती है जुमा के इंतकाल वालों को जो ईमान वाले हो। हर बार याद रखिए ईमान वाला होना जरूरी है, और जैसा ईमान लाने का हक है, मनमाना दिल वाला ईमान, जैसा हमको लगा वैसा नहीं, जैसा हक है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी भी दिन इंतकाल कर जाए उसके लिए तो अल्लाह की रहमत, फजल और करम इंशाअल्लाह होगा। बहरहाल बाकी लोगों के लिए भी ये तो है हदीस में कि जुमा के दिन या रात इंतकाल कर जाए तो उसको जो है खबर का अजाब नहीं है, बरज़ख का अजाब नहीं है, आखिरत में बहरहाल जो होना साथ वो होगा। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि अगर मौत के वक्त जो कलमा पढ़ ले तो उसकी मग़फ़िरत हो जाएंगी, तो क्या एक शख्स जो गैर मुस्लिम था, काफिर था, और मौत के वक्त कलमा पढ़ ले तो क्या इसकी हो जाएंगी? तो याद रखिए, अगर आलम नज़ा वो मौत के करीब जब जान निकलना शुरू होती है और जब वो गायब को देख लेता है तब तौबा कबूल नहीं होती, याद रखिए, तब तौबा कबूल नहीं होती। उससे पहले अगर बीमार है, मरीज है और मौत अभी नहीं आई, आलम नज़ा में नहीं पहुंचा, मौत के करीब नहीं आया, और तब उसने अपने रब से तौबा कर लिया और कलमा पढ़ लिया, तो हाँ उसकी मग़फ़िरत हो जाएंगी, उसकी मग़फ़िरत हो जाएंगी, उसकी मग़फ़िरत इंशाअल्लाह हो जाएंगी। इसलिए कि अमल नहीं किया लेकिन उसने अपना कलमा पढ़ लिया, सच्चे दिल से मान लिया, उसकी हो जाएंगी। इसके ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम की वो हदीस आपको सुना दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा के रावी कहते हैं कि एक शख्स जिंदगी भर जन्नती अमल करता है लेकिन मौत से पहले जहन्नुमी अमल करता है, अल्लाह उसको जहन्नुम रसीद कर देता है। और एक शख्स जिंदगी भर जहन्नुमी अमल करता है, मौत से पहले जन्नती अमल कर बैठता है, अल्लाह उसको जन्नत दे देता है। तो असल है मौत किस हालत में आती है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमेशा हुस्न खात्मे की दुआ किया कीजिए कि अल्लाह हमें जो है जिंदा भी ईमान पे रख और खात्मा भी ईमान पे हो। इसलिए कि असल तो खात्मा है कैसा हुआ, और जो जैसे खात्मा हुआ वैसे उठाया जाएगा। हज में खात्मा हुआ, हाजी उठाया जाएगा, रोजे में खात्मा हुआ, साइम रोजेदारों में उठाया जाएगा, नमाज की हालत में खात्मा, नमाज ईमान की हालत में ईमान वाला उठाया जाएगा, जो कलिमात मुंह से पढ़ते हुए खात्मा वो कलिमात के जरिए वो उठेंगे अल्लाह के पास। तो हमेशा अल्लाह से हुस्न खात्मे की दुआ किया कीजिए। और हाँ, अगर कोई शख्स आखिर वक्त में भी कलमा पढ़ ले इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह से कभी गुमान है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत। किसी ने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नहीं है और जब इनसे सवाल किया जाएगा कि तेरा रसूल कौन है तो वो क्या जवाब देंगे? बरहाए करम इसकी वजाहत कीजिए, जज़ाकल्लाह। तो बहरहाल उन्होंने सवाल किया कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नहीं है, आपकी उम्मत से नहीं है, उनके ताल्लुक से क्या होगा? तो पहली चीज इसकी वजाहत कर दो कि जो नबी जब आ जाता है, जो नबी जब आ जाता है तो उसके बाद की पूरी कौम उसकी उम्मत होती है। मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए बनी इसराइल के लिए, अब पूरे बनी इसराइल के लिए मूसा अलैहिस्सलाम नबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब से बासत हुई तब से लेकर अब क़यामत तक के लिए आप सबके लिए नबी हैं और पूरी इंसानियत आपकी उम्मत है। ये अलग बात है कि कुछ लोग आपको नबी नहीं मानते, लेकिन वो भी आपकी उम्मत से, याद रखिए। तो अब गैर उम्मत कोई नहीं बचा। लोग बोलते हैं ना गैर कौम, अब गैर कोई नहीं बचा। ये तमाम रसूलुल्लाह की उम्मत है जो आप इंसानियत को देख रहे हैं, चाहे यहूद, नसारा, बुद्ध, जो ये अल्लाह के रसूल की उम्मत से शामिल है। ये आपकी उम्मत में से है, आपकी कौम है। ये अफसोस की बात है, हमने पैगाम नहीं पहुंचा इस तक, ये आपके नबी है। ये अफसोस की बात है हमारे साथ ही है कि हमने नहीं पहुंचा। तो बहरहाल अब ऐसे लोगों से क्या सवाल होगा? तो याद रखिए, अब ये गायब का मामला है, वो अल्लाह ही जानता है वो कैसे सवाल करेगा और कैसे याद दिलाएगा। अब इसकी एक मिसाल देकर बात समझाओ। जैसा एक बच्चा है, वालिदैन उसकी फितरत को तमाम चीजें जानते हैं, उसकी फितरत में क्या है। अब अगर वो कोई गलती करता है तो हम सबको तो घुमा सकता है, उसके वालिदैन को नहीं घुमा सकता। फौरन उसको बताओ, इधर आओ, क्या करे, ये करे, वो करे, फला है ये। अब मिसाल तो पिक्चर देख कर आ गया, बोलते इधर आओ, तुम पिक्चर गए थे? नहीं गए थे, चलो पीठ बताओ। ये इतनी जुड़ियां कैसे आगे पीछे? इस तरह इतनी तो खराब नहीं होती थोड़ी देर में? हाँ बराबर है। तुम हालात, चेहरा, आंख भी ठंडा दिख रहा है, एसी रूम में तो शायद बैठे हुए, वो जब ही निकाल लेते। तो हाँ, चूक नहीं सकता बच्चा। उसी तरह रब जो है उसने अपनी दलील कायम करना है जिंदगी में। अल्लाह का ये जिम्मा है कि वो दलील कायम करें, सिवा असहाबे फतरा की। इसकी तफसीलात अलग है। जो ऐसे लोग हो जिन तक कोई पैगाम पहुंचाने आया ना, उन्हें असहाबे फतरा कहते हैं। वो अल्लाह ही जानता वो कौन होंगे, उनका हिसाब अल्लाह के पास। लेकिन वो लोग उमूमी तौर से जो लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुन रखा है, गैर मुस्लिमों ने, यकीन वो तो जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी, हमारा काम है कि पैगाम पहुंचाए, और अगर पैगाम ना भी पहुंचा तो अल्लाह का और उसका मामला होगा। वल्लाहु आलम, अल्लाह क्या करेंगे उनके साथ हम नहीं जानते, वल्लाह ही जानता है। बरल भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि मुनकर नकीर जो सवालात कर रहे हैं वो तो अरबी में है, तो जाहिर सी बात है एक शख्स जो अरबी ना जानता हो तो याद रखिए कि मुनकर नकीर जो सवालात करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी थे, आपकी जबान अरबी थी तो अरबी में बात आई हम तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और आपकी जबान अरबी थी तो बात अरबी में आई। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बता देंगे, अगर अरबी में हुआ तो अरबी आ जाएंगी उसको, वो समझ जाएंगे। ये गायब के मामले तमाम तर चीजें, जैसा मिसाल के तौर पर कि मरने के बाद क्या होगा, रूह कहाँ जमा हो रही, अरबी और उसका क्या, अरबी में पूछेंगे क्या करेंगे, ठीक है, आलम अरवाह क्या होगा, उसके वक्त का क्या। कुछ लोग ये पूछते हैं, आज एक इंसान मरा, एक इंसान क़यामत से पहले मरा, अब बीच में जो लोग हैं, एक को तो अभी से सजा मिल रही क़यामत तक और दूसरे को थोड़ी सी मिलेंगे,
तो ये अल्लाह जानता है बहरहाल क्या करेंगे अल्लाह। और अल्लाह के लिए याद है कि टाइम जोन नहीं है, वक्त को पैमाना नहीं अल्लाह के लिए, ये हमारे लिए पैमाना है। ये 24 घंटे की दिन रात हमारे लिए है, अल्लाह के लिए कोई वक्त नहीं है। और एक इंसान मर गया और वक्त के पैमाने से दूर चला गया। अब अल्लाह को मालूम अल्लाह उसको कितना लंबा और छोटा कर दे या सबको बराबर कर दे, वो अल्लाह जानता है। तो वैसे अगर किसी शख्स को अरबी ना भी आती हो, वो अल्लाह का जिम्मा है और वो कैसे सवाल करेंगे। अगर अरबी में भी करेंगे तो इंशाल्लाह वो अरबी उनको आ जाएंगी और वो समझ जाएंगे और वो जवाब देने लगेंगे इंशाल्लाह। किसी ने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरने के बाद हमसे सवाल के जवाब पूछे जाएंगे, फिर हम क़यामत तक खबर में रहेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख में भी लोगों के हाल बताए हैं, तो क्या मरने के बाद दोज़ख और जन्नत में क़यामत से पहले ही डाल दिया जाएगा? जैसे कि दोज़ख में सूद खाने वालों लोगों को अज़ाब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, और दोज़ख में उनका सवाल ये है कि अभी तो क़यामत कायम नहीं हुई,